गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हुए हैं maruarts.com के। ये यहाँ पे सिर्फ 1 साल 2 साल की 20 साल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 3 जनरेशन से, जी हाँ 3 जनरेशन से ये पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की स्पेशली हेरिटेज को संभाल के। तो वी वेलकम राजेंद्र सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यहाँ पे बहुत ही चीज़ें एंटीक हैं, बहुत ही कलेक्शंस हैं। स्पेशली मुझे आपकी लाइब्रेरी बहुत पसंद है जो कि आपने अवेलेबल रखा है। आप अपनी स्टोरी के बारे में कुछ बताएं। लाइब्रेरी सबके लिए खुली है, कोई भी अगर आना चाहे, कॉइन्स के बारे में, नोट्स के बारे में, स्टैम्प्स के बारे में अगर पढ़ना चाहे तो वो सुबह 9 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक कभी भी आ सकता है। उसका खाना, कॉफ़ी, टी सब हम अरेंज करेंगे। पढ़ने के लिए कुछ भी आकर के पढ़े, रेयर बुक्स हैं, नॉलेज ज्ञान कर सकता है। अगर चाहिए तो हम उसकी फ़ोटोकॉपी भी दे सकते हैं ऑफिस के अंदर। बहुत ही अच्छे हैं। इवन उन्होंने आज हमने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मारू सर से अपॉइंटमेंट लिया। मारू सर ने कहा कि ठीक है आदित्य, अगर ये सिर्फ एजुकेशन की बात है, एनी डे एनी टाइम, एज फार एज इनकी अवेलेबिलिटी इंडिया में होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ही ट्रैवल एंड ऑल। सो सर आप अपने कुछ एंटीक की अपनी स्टोरी के बारे में बताइए। कहाँ से स्टोरी शुरू हुई और कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? 3 जनरेशन, स्टैम्प्स, कॉइन्स एंड वन ऑफ द लीडिंग ऑक्शंस आई विल से द इंडिया के अंदर हम बात करें। ये शुरू 3 जनरेशन, ये 4थी जनरेशन हो गई। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर आर्मी में, तो वो डिप्यूट हुए थे फ्रंट में बसरा में। तो बसरा में उनको गोली लगी थी, आर्मी में थे, तो ब्रिटिश आर्मी ने स्टेट आर्मी में भेज दिया। स्टेट आर्मी से उन स्टेट आर्मी में उन्होंने भेज दिया, तो स्टेट आर्मी ने उन्होंने मेल पियोन बना दिया। तो मेरे फादर 6 या 7 साल की एज में होंगे तब उन्होंने पहली बार स्टैम्प्स देखा कवर पे। तो उनको शौक लगा, छोटा सा स्टैम्प, ब्यूटीफुल, कलरफुल, डिफरेंट। तो उन्होंने एक लिफाफा पिक किया। पिक करने के बाद उनको लगा रही है वो डिफरेंट है। वो पूरे फ्रीडम थी उनको पोस्ट ऑफिस में घूमने की, तो पूरे पोस्ट ऑफिस में जाके देखते थे, अलग स्टैम्प है, अलग डिनोमिनेशन के हैं, अलग वैल्यू के हैं। तब उनको लगती अलग शौक से शुरू हुआ। फिर होते होते ज़्यादा शौक हो गया, बड़ा शौक हो गया। होते होते फिर ये हुआ कि मेरा फैमिली बिजनेस था, मुझे देखना था, देखते देखते मैं इसमें आ गया। फिर मेरी वाइफ जो है, उसके फादर भी इसी बिजनेस में थे। तो मेरे फादर और मेरी वाइफ के फादर दोनों फ्रेंड थे, तो हमारी शादी जो है उसी बिजनेस को लेकर के गई। तो वो शादी भी जो है फिल्मी शादी की तरह थी कि ये स्टैम्प जानती है, और मेरे फादर को लगता था यार ये बच्ची ज़्यादा समझदार है, तो ये अगर रहेगी तो मेरा स्टैम्प का बिजनेस संभाल लेगी। तो वैसे हमारी शादी होगी। तो फिर इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये 2 डिफरेंट फैमिलीज का, कई जनरेशन का बिजनेस है। सो मैं यहाँ पे दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत ही तरह की कॉइन्स की बात करेंगे, और यहाँ पे आप बात करोगे ब्रिटिश टाइम तक के कॉइन्स, आपको पाकिस्तान के कैंसिल की मैं आपको एक नोट दिखाऊंगा, स्पेशली है ये। जहाँ तक मेरा ख्याल अभी तक एक ही नोट होगा। ये एक ही नोट में जो ब्रिटिश इंडिया का नोट था, इंडिपेंडेंस के बाद में ये नोट जो था ये इंडिया का था, लेकिन किसी ने इसको प्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, तो उन्होंने इस पे कैंसिलेशन की सील लगा दी बर्मा नोट करके कि ये हम इसको कैश नहीं करेंगे। और फिर वो नोट इंडिया में आया तो उन्होंने इस पे पाकिस्तान की कैंसिलेशन लगा करके नोट दे दी कि ये जो नोट है पाकिस्तान का है, हम इसके पैसे नहीं देंगे। तो ये मेरी ख्याल से हिस्टोरिकल पॉइंट से ये एक ही नोट है जिसपे 2 डेमोनीज का डिफरेंट सील लगी हुई है कि ये नोट हमारा नहीं है। वेरी वेल सेड सर। इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये, जैसे कि हम लोग यूगोस्लाविया के बहुत पुराने नोट आपको दिखाई दे रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत ही पुराने नोट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नोट बहुत दिखाई दे रहा है। आजाद भारत का पहला नोट है 100 रुपए का, बी रामाराव का, इंग्लिश में है। ये इंडिपेंडेंस का पहला नोट है। ये आप अगर देखेंगे तो मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये पर्शियन का नोट है। जो लोग हज पे जाते थे, तो सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो हज में जाते थे तो ये नोट स्पेशली उन्हीं के लिए होता था। ये इंडिया में जो है ये सर्कुलेटेड नहीं था। अब बाकी का नोट आप देखेंगे तो सब पे लिखा होगा कि ये नोट जो है कहीं पे भी इनकैश कराया जा सकता है, लेकिन इस पे लिखा हुआ है कि ये नोट सिर्फ जो है मुंबई में एक ही ऑफिस में इश्यू एट द बॉम्बे। ये इंडिया की रिजर्व बैंक की किसी भी दूसरी ब्रांच में इनकैश नहीं होगा। So it is something like a travel check specifically written on a particular branch and particular region and particular country only. That is only for the Saudi Arabia, for the Hajj only. और आपने इसको ग्रेडिंग कराई हुई है, तो जितने भी कलेक्टर्स हैं, काफ़ी सीरियस कलेक्टर्स होते हैं, तो ग्रेडिंग कराने से फायदा होता है कि नोट का भी इंपॉर्टेंस, आपका वेस्ट, आपका डैमेज नहीं होता, बल्कि इसकी वैल्यू भी आप कलेक्शन के पॉइंट से आप मेंटेन कर सकते हैं। वेरी गुड सर। एक आपको देखिए अंगूठी दिखाता हूँ। ये लगभग 2000 साल पुरानी अंगूठी है। आपको दर्शकों को देखना चाहिए।
ये जादू की तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें कोई जादू नहीं है, आप गायब नहीं होंगे। हाँ, जो मिस्टर इंडिया की, ये मेरे नहीं, मिस्टर इंडिया की नहीं है ये। ओप्स, सीम्स टू बी लेडीज रिंग। ये जेंट्स के लिए इस फिगर में होती थी, और ये इसको सील की तरह काम लेते थे। ओके। ये अंगूठी नहीं लेकर के एक इनका सिंबॉलिक होता था, जो इनका चीफ है या हेड है वो इसको काम लेते थे। तो ये सिग्नेचर्स के लिए या ऑथेंटिसिटी के लिए उसको स्टैम्प को काम लेने के लिए होती थी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही पुराने नोट्स, बहुत ही एरर नोट्स, काफ़ी एरर मिसप्रिंट नोट्स, काफ़ी 1000 रुपीज़ नोट, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज़। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं या आप बेंगलोर विजिट कर रहे हैं, आप ये विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल MG रोड के स्टेशन के पास ही है। एंड आपको बहुत सी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं, यहाँ तक कि आप इनफैक्ट आप अगर आपको कुछ चीज़ पसंद है तो आप यहाँ से चीज़ें परचेज भी कर सकते हैं सर। और आपसे मैं बात करूँ यहाँ पे बच्चों के लिए कलेक्शंस के लिए, हॉबीज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ के नोट्स, कलेक्शंस हैं, बुक्स हैं, हमारे पास स्टैम्प्स हैं। सो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इट इज़ ए डिफरेंट 50 कंट्रीज़ के कॉइन्स, आप इसको एक ही कलेक्शन में रख सकते हैं, इनकी स्टडी कर सकते हैं। सो इट इज़ जनरली मैं अगर मैं एक ही शब्दों में अगर सिंपल बोलना चाहूँगा कि इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न while you are exploring and visiting। एंड इवन अगर यहाँ पे अगर आप विंडो शॉपिंग भी करते हो तो आई एम श्योर कि आपको कम से कम 10 नई चीजें मालूम पड़ जाएंगी। सर विंडो शॉपिंग अलाउ है यहाँ पे? सुबह 9 से रात को 8 तक अलाउ है। सुबह 9 से 8 तक अलाउ है। तो यही मेरा मानना है, अगर आपके पास टाइम है, प्लीज विजिट दिस प्लेस इज वेरी गुड एंड फॉर ए लर्निंग। हम अगर बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी जगह है, खरीदना नहीं है। बट सर जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे लाइब्रेरी पूरी मेंटेन की हुई है जो बच्चों के लिए, एंड बिलीव मी लाइब्रेरी भी सो ह्यूज। आप लोग आ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं, और चाय कॉफी भी सर ऑफर करेंगे, लंच भी सर ऑफर करेंगे। अगर कोई पढ़ने के लिए आए, कोई ज्ञान लेने के लिए आए तो उसके लिए सब चीज आ जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सर। और आप ऑडियंस के लिए अगर सर ने और भी आपके एक बुक्स के बारे में आप जरूर बताएंगे, साउथ एशियंस बुक के बारे में, जो सर की खुद का पब्लिकेशंस है। सर ने खुद पूरे वर्ल्ड में रिसर्च करके इस चीज को बुक बनाया है, जिसमें वर्ल्ड के पूरे साउथ एशिया के कॉइन्स हैं। आप इसमें सर की जवान फोटो भी देख सकते हैं। मैं अभी भी जवान हूं। अच्छा, इसमें आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, यू कैन गो थ्रू विद दैट ग्रेडिंग कॉइन्स के सब के बारे में आप इसके बारे में कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड योर सपोर्ट। हम आगे दूसरे वीडियोस में किसी नई जगह पे हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।